एनडीए जो है प्रचंड बहुमत के साथ आएगा। ठीक है सारिका जी, आप चुनाव जिस तरह से कंडक्ट हुए आप संतुष्ट हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कहीं पर भी रीपोलिंग की नौबत नहीं आई। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है, मतलब जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट्स थे उनकी ओर से कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई। तो क्या ये माना जाए कि ये चुनाव जो है फ्री एंड फेयर हुए? देखिए असुर जी, सबसे पहले तो आपने प्रोमो दिखाया और आपने 1990 से पहले की एक तस्वीर दिखाई और आपने अभी 2025 में हुए चुनाव की भी एक तस्वीर दिखाई। बिल्कुल, मैं तो आपको बताना चाहूंगी उसमें थोड़ी सी कि 1990 से पहले सच में बूथ लूट लिया जाया करता था। और उसमें पहले एक और बात हुआ करता था कि सामंतियों के गांव में चुनाव के बूथ हुआ करते थे और दलित टोलों से जो लोग हैं ना, उन बूथों तक पहुंच भी नहीं पाते थे। लेकिन जब 1990 के बाद वही बूथ दलितों के टोले में बनने लगे, जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी, तो बदलाव की एक आंधी बही और वोटिंग की प्रतिशत में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और दलित और पिछड़े लोग जो है ना, अपने मतों का प्रयोग करना शुरू किए। अभी भी स्थिति देखिए आप, इतने सालों के बाद भी ललन सिंह जैसे व्यक्ति ने क्या कहा कि लोगों को हुआ, आपने देखा कि किस तरीके से बहुजनों के माथे को फोड़ा गया। इस तरह की कई घटनाएं जो है सुनने को मिली। लेकिन फिर भी हमने, चूंकि भाई लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार था और हमारे दुश्मन जो है वो हर तरह की शाम दाम दंड भेद लगा ही रहे थे। लेकिन चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से वोटों की प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट किया, बदलाव के लिए किया। निश्चित रूप से अभी जो 8% महिलाओं की बढ़ोतरी जो दिखाई दे रही है, इन महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट जो उनका था वो बिहार के विकास और महिलाओं के सम्मान और हर घर में बिहार के वासियों के हर एक घर में सरकारी नौकरी हो, इसके लिए लोगों ने वोट किया है। तो निश्चित रूप से बदलाव के लिए वोट किया है। और हम एग्जिट पोल में बिलीव नहीं करते हैं, हम एग्जैक्ट पोल में बिलीव करते हैं। अरे 2024 अभी बीता ही कितने दिन पहले हुआ है। ये लोग कहते थे 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, पूरे देश में एक हवा इन्होंने क्रिएट रखा था। लेकिन हुआ क्या भाई, 250 में तो औंधे मुंह गिर गए थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। मतलब काटो तो खून नहीं था कि समझ नहीं आ रहा था इनको कि अब क्या होगा भाई, कैसे जवाब देंगे। लेकिन देखिए हम लोग तो पहले भी लोकतंत्र में भरोसा करते थे और हम आज भी करते हैं। और हम इसलिए कह रहे हैं कि 14 तारीख को हम बैठ करके आपके साथ अशोक जी बात करेंगे और एग्जैक्ट क्या पोलिंग हुई बिहार में, ये बढ़े हुए 8%, चाहे महिलाओं के वोट हो, चाहे पहले चरण की संख्या हो या दूसरे चरण का, इन पे हम एग्जैक्टली बात करेंगे, 14 तारीख को बात करेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर मैं पूर्ण रूपेण पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि बिहार के लोगों का मैंडेट जो है इस बार बिहार में सरकार बदलने के लिए है। ठीक है, और वो ठीक है जी सारिका जी, मैं बिल्कुल ये हर